हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट एक डिजीज़ होती है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से होती है, और इसमें क्या होता है, यूरेट का कंसंट्रेशन हमारा प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाता है। या तो वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमारा यूरेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या फिर जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यूरेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है प्लाज्मा के अंदर। उसमें क्या दिक्कत आने वाली है वो हम आगे देखने वाले हैं। अगर यूरेट कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाती है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली दो तरह के गाउट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मतलब इसको हाइपर यूरिकीमिया भी बोल सकते हैं। जब यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो उसको उस कंडीशन में हमारे गाउट हो सकता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपर यूरिकीमिया और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपर यूरिकीमिया। जो प्राइमरी होता है वो या तो इडियोपैथिक की वजह से होगा या फिर एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होगा। अब इडियोपैथिक क्या होता है, इडियोपैथिक कभी भी इडियोपैथिक वर्ड यूज करा जाए तो इसका मतलब है कि उसका कॉज नहीं पता कि किस कारण से वो डिजीज हो रही है। तो हमें उस प्राइमरी हाइपर यूरिकीमिया का या तो एंजाइम डिफेक्ट होगा कोई बॉडी के अंदर, या फिर हमारा इडियोपैथिक कंडीशन होगी, मतलब कॉज नहीं पता उसका हमारा, पर हो रहा है हमारा। सेकेंडरी जो हाइपर यूरिकीमिया है वो ल्यूकोमिनेसिस में हो सकता है, मतलब कि ब्लड के कैंसर में हो सकता है, या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर, जब हमारा रीनल फेलियर जब हो जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर जब भी कोई भी पेशेंट थायाजाइड जो डायरेटिक्स होते हैं, थायाजाइड्स एंड लूप डायरेटिक्स जो होते हैं उनकी थेरेपी के ऊपर चल रहा हो, मतलब उनको उस पेशेंट को क्या देते हैं हम, डायरेटिक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी हाइपर यूरिकीमिया हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्या अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली यूरिक एसिड्स का, जो हमारा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बन रहा है कैसे एक्सक्रीट करवाना है वो हम देखते हैं, और कैसे अफेक्ट करता है हमारे गाउट के अंदर यूरिक एसिड वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा हाइपोजेंथीन होता है। हाइपोजेंथीन बॉडी के अंदर जेंथीन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्साइडेज। एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, वो हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट करता है और जेंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है जेंथीन ऑक्साइड। अब यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर बढ़ा, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ने लग गया तो हाइपर यूरिकीमिया हो जाएगा। हाइपर यूरिकीमिया वर्ड का मतलब ही होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा, यूरिकीमिया मतलब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हमारा बन रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरिकीमिया। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूरिक एसिड बन गया तो उसमें क्या होगा, जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं, हमारे यूरेट क्रिस्टल्स हैं, वो जॉइंट्स के अंदर, किडनी के अंदर और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर हमारे क्या होने, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब डिपॉजिट होएगा तो उसमें से क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उसके अंदर से साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे। साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट, जो न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे, न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन होगा उनका और माइग्रेशन होगा उन जगह पे, माइग्रेशन होगा जहां पे इन्फ्लेमेशन होएगी। अब साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे अगर न्यूट्रोफिल्स आ गए तो मेडिएटर्स रिलीज होने वाले हैं, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, जो कि पीएच, जो टिश्यू का पीएच है उसको कम कर देंगे। उसको कम करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा यूरिया है, यूरेट्स है, जो क्रिस्टल्स हैं हमारे, वो डिपोजिशन होने लग जाएंगे और ज़्यादा डिपोजिशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जॉइंट है हमारा या फिर किसी भी पेशेंट का वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। अब इस साइकिल को हमें रोकना है। यूरिक क्रिस्टल या यूरेट क्रिस्टल्स को हमें डिपोजिशन नहीं होने देना। सबसे पहले तो हमारा आता है जो हमारे जेंथीन ऑक्साइड है उसको हमें रोकना है, क्योंकि वो सिंथेसाइज करवा रहा है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड सिंथेसाइज नहीं करवाना तो हमें क्या करना है, एलोपिरिनोल और फेबुक्सोस्टेट दे देना है, जो हमारी हेल्प करता है जेंथीन ऑक्साइडेज का इनिबिशन करके। दूसरा ये होता है, अगर तुम्हारे यूरिक एसिड बन गया मतलब बॉडी के अंदर बन गया मान लो, तो हमें बॉडी से बाहर निकलवाना है, उसको एक्सक्रीट आउट करवाना है, तो उस कंडीशन में हमें प्रोबेंसिड देना है। प्रोबेंसिड देना है जब हमारी यूरिक एसिड बन गया है। अब तीसरी कंडीशन ये होता है जब कॉल्चिसिन का काम क्या होता है, कॉल्चिसिन का बेसिकली यही काम होता है कि वो
जो न्यूट्रोफिल्स है उसको ना तो एक्टिवेशन होने दे, ना उसका माइग्रेशन होने दे उस साइट पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इंजर्ड साइट पे जहाँ पे भी हुआ है, तो उसको एक्टिवेशन और माइग्रेशन नहीं करवाने देगा। दूसरी कंडीशन ये है, अगर बाई चांस एक्टिवेशन और माइग्रेट भी हो गया तो इन्फ्लेमेशन साइट पे पहुंच भी गया न्यूट्रोफिल्स, तो उसमें से क्या करवाना है, मेडिएटर्स रिलीज नहीं होने देने उन सेल्स, जो इन्फ्लेमेड सेल्स है ना, जो जिनका इन्फ्लेमेशन हो रखा है उसमें से मेडिएटर रिलीज ना हो, तो उस कंडीशंस को भी कॉलचिसिन रोकता है। इसमें एक और चीज है, अगर जो यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रोपेशियस डिपॉजिट, जो कि हमारा प्रोबेंसिड क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है उस डिपॉजिट को और यूरिक एसिड को और ब्लड के अंदर पहुंचा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा यूरेट लेवल है वो फ्लक्चुएट होगा और हाइपर यूरिकीमिया की कंडीशन होगी, जिसकी वजह से जो एक्यूट अटैक्स है हमारे गाउट के वो आने लग जाएंगे। पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारे दो बेसिक कंसर्न होते हैं क्लासिफिकेशन के, एक होता है एक्यूट गाउट जो एक्यूट होता है, और एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल गाउट होता है, मतलब हाइपर यूरिकीमिया कंडीशंस में बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारी जो ड्रग्स चलती हैं हमारी। सबसे पहला एक्यूट गाउट के अंदर क्या होता है, नेसेड्स, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उसमें हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। पहली जो ड्रग यूज़ करते हैं इंडोमेथासिन, उसके बाद यूज़ करते हैं नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनिक, पिरोक्सिकेम, इटोरोकोक्सिब, ये यूज करते हैं हम नेसिड्स में। एक और ड्रग आती है, नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉलचिसिन। कॉलचिसिन बेसिकली एल्कलॉइड्स होता है जो कि यूज करा जाता है हमारा एक्यूट गाउट के अंदर। थर्ड हमारा यूज करा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारा जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड ट्राईएमिक्लोन, ये 3 ड्रग होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर। अब सेकंड हम कैटेगरी जो हम लेने वाले हैं वो है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ गाउट और हाइपर यूरिकीमिया की कंडीशंस में कौन कौन से होते हैं। पहला जो आता है हमारा उसके अंदर वो होता है यूरिकोस्यूरिक एजेंट। ये कौन से एजेंट्स होते हैं, ये वो एजेंट्स होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का ज़्यादा जब बन जाता है यूरिक एसिड, तो उसको एक्सक्रीशन, उसकी इंक्रीज एक्सक्रीशन करवा देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं उसकी एक्सक्रीशन, ताकि हमारी बॉडी से यूरिक एसिड निकल जाए और डिजीज खत्म हो जाए। इसमें कौन कौन से ड्रग आने वाले हैं, इसमें ड्रग आने वाले हैं प्रोबेंसिड एंड दूसरा है सल्फेनपायराजोन। जो सेकंड इसमें आता है वो होता है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। दूसरी कैटेगरी में ये बोल रहा है कि यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है उसको इनहिबिट करने वाले जो ड्रग होते हैं वो हम दूसरी कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें आता है हमारे एलोपिरिनोल और फेबुक्सोस्टैट। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट जो हम करने वाले हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहला एक्यूट गाउट के अंदर हम नेसिड्स यूज करते हैं, जिसके अंदर इंडोमेथासिन बताया है मैंने, नेप्रोक्सेन बताया है, डाइक्लोफेनिक, पिरोक्सिकेम और इटोरोकोक्सिब। इसमें क्या होता है कि जो नेसिड्स है वो एक्यूट जो अटैक्स आते हैं हमारे गाउट के अंदर वो उसमें क्या करता है, पेन रिलीफर, पेन किलर की तरह काम करता है। नेसिड्स जो हमारे होते हैं ये जो नेसिड्स होते हैं वो बेटर टॉलरेटेड होते हैं एज कंपेयर टू कॉलचिसिन। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड कैटेगरी की, कॉलचिसिन। कॉलचिसिन एक एल्कलॉइड होता है जो कि ना तो एनाल्जेसिक होता है ना यूरोस्यूरिक एसिड होता है, मतलब ना तो पेन खत्म करने वाला और ना ही यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा। अब ये करेगा क्या, बेसिकली अगर ये एक्यूट गाउट में अगर हमारे काम आ रहा है तो ना तो पेन खत्म कर रहा ना ये यूरिक एसिड बाहर निकाला, तो करेगा क्या, ये इसका काम क्या है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये पेन को ही रिलीफ करता है, बट ये एक्यूट गाउट के ही अंदर ही काम करेगा। कभी भी ये क्रॉनिक पेन के अंदर कभी काम नहीं आता गाउट के अंदर। दूसरा ये बोल रहा है कि ये काम करता है जो कीमोटैक्सिस फैक्टर्स होते हैं ना, जो पेन कॉज करते हैं, तो उनको प्रिवेंट करता है ताकि वो रिलीज ना हो और पेन ना हो। और
दूसरा इसका ये और काम होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि अफेक्टेड एरियाज में अगर कहीं गाउट में अगर पेन हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स अपनी जगह से उस इन पेन की जगह में, अफेक्टेड एरियाज की जगह में जाने लग जाते हैं, माइग्रेशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेन और इंक्रीज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट कौन करता है, कॉलचिसिन। और इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, बाय माउथ भी ले सकते हैं, या फिर बाय इंजेक्शन भी ले सकते हैं, इंट्रावेनसली ले सकते हैं। अब हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट, जो क्रॉनिक गाउट जब हमें होता है तो उसमें कौन कौन से कैटेगरी के ड्रग हम यूज़ करते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी यूज़ होते हैं। एक कैटेगरी होता है यूरिक एजेंट, और एक कैटेगरी होता है कि जिसमें हम जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज ना हो उसको इनहिबिट करना है। यूरिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन गया है उसको एक्सक्रीट आउट करना है। इसमें हमारे दो ड्रग यूज होते हैं, एक होता है प्रोबेंसिड और एक होता है सल्फिनपायराजोन। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वाले ड्रग जो एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है यूरिक एसिड का उसको इनिबिट कर देते हैं। इनिबिट करने से हमें क्या फ़ायदा है कि जो हमारा यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा यूरिन के अंदर, वो बाहर निकलने लग जाएंगे। जब ये जो ड्रग्स होते हैं प्रोबेंसिड और सल्फिनपायराजोन, ये रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं और पुअर टॉलरेटेड होते हैं। और जब हम इन ड्रग्स को लेते हैं, प्रोबेंसिड या फिर सल्फिनपायराजोन्स को जब हम लेते हैं तो इनके साथ रिकमेंड करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। नहीं तो जो यूरेट के क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, मतलब बनने लग जाएंगे और यूरिन्स के अंदर निकलेंगे तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होने लग जाते हैं पेशेंट को। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। इनमें क्या करते हैं, हम यूरिक एसिड का सिंथेसिस ही नहीं होने देते। इसमें जो ड्रग यूज होते हैं वो होते हैं एलोप्यूरिनॉल और दूसरा होता है फेबुक्सोस्टेट। इसमें क्या करते हैं, हम जो ज़ैंथीन ऑक्साइडेज होता है हमारी बॉडी के अंदर उस एंजाइम को हम इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो हाइपोजेंथीन है और जेंथीन है उनका वो बनते नहीं है, और वो नहीं बनेंगे तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। यही हमारा मोटिव है इन ड्रग से, जो हमारा काम करवाना है इन्हें। जो ये एलोपेरिनॉल है, इसका एक्टिव जो मेटाबोलाइट है वो है एलोजेंथीन, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जेंथीन ऑक्साइडेज का। और जब हम यूरेट क्रिस्टल्स, ये जो एलोपेरिनॉल है ये यूरेट क्रिस्टल्स को डिपॉजिट नहीं होने देता, कहाँ पे, किडनी में डिपॉजिट नहीं होने देता, जॉइंट्स में डिपॉजिट नहीं होने देता और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देता। जब हम इनिबिट कर देते हैं जेंथीन ऑक्साइडेज का, जो एंजाइम हमारे जो हेल्प करता है हाइपोजेंथीन और जेंथीन को कन्वर्ट करने में, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने में। बट अगर हमने जेंथीन ऑक्साइडेज को इनिबिट कर दिया तो हमारा जेंथीन और हाइपोजेंथीन का लेवल जो है वो प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इफेक्टिवली जो है यूरिन के अंदर बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कम हो जाएगी। ये जो ड्रग्स होते हैं एलोप्यूरिनॉल, ये सारे ड्रग ओरली ही लिए जाते हैं। जो एलोप्यूरिनॉल होता है वो उसकी 100 mg की टैबलेट होती है और 3 टैबलेट एक साथ लेते हैं इसको, और पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है एलोप्यूरिनॉल के अंदर भी। इनको हम क्रॉनिक गाउट के अंदर यूज़ करते हैं और उन कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब हमारे कैंसर के कंडीशन में, जब हमारा हाइपर यूरिकीमिया हो जाए तो उसमें यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी जब हम लेते हैं, रेडिएशन जब हम लेते हैं, या फिर किसी भी रीनल डिजीज हो रखी है किसी भी पेशेंट्स को, उस कंडीशंस में भी लेते हैं। एलोपेरिनॉल को हम काला आजार में भी यूज़ करते हैं। इनमें जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में स्किन रैशेज होती हैं, ईचिंग हो सकती है, अर्दीमिया हो सकता है। अर्दीमिया एक स्पेशल टाइप ऑफ स्किन रैशेज होते हैं जिसमें हम लम्स बन जाते हैं, हेडेक हो सकता है और एक्यूट फीवर हो सकता है। जीआईटी के अंदर हमारा नोजिया हो सकता है, हमारा वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है।